हेलो चिल्ड्रन, टुडे वी शैल स्टडी फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। देखते हैं कि फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होती है, उनका यूजेस क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ कंपलसरी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फिगर ऑफ स्पीचेस। जैसा कि आप देखते हैं आपकी पोइट्री में और लिटरेचर में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है फिगर ऑफ स्पीच का। तो एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। अ वर्ड और अ एक्सप्रेशन यूज्ड नॉट विथ its original meaning but in an imaginative way to make a special effect। तो ऐसा वर्ड जो क्या करता है, स्पेशल इफेक्ट देता है, ठीक है, पोइट्री में। और एक ऐसा है वर्ड ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि ऐसा वर्ड जो एक एक्सप्रेशन देता है जिसे हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं ओरिजिनल, जिसका ओरिजिनल मीनिंग हम पोइट्री और इमेजिनेटिव वे तरीके से हम यूज़ करते हैं। और वी कैन से दैट इट इज़ बेसिकली यूज टू डेकोरेट पोइट्री। और हम कह सकते हैं कि हम पोइट्री को डेकोरेट करने के लिए, उसकी शोभा बढ़ाने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज अ लेडी यूज सब ऑर्नामेंट्स। जिस तरीके से एक लेडी क्या करती है, कोई भी ऑर्नामेंट्स यानी कि गहने यूज़ करती है टू इन्हेंस हर ब्यूटी, क्या करने के लिए, अपनी ब्यूटी को बढ़ाने के लिए। तो सेम एज द पोएट यूज फिगर ऑफ स्पीचेस टू इन्हेंस द ब्यूटी ऑफ हिज पोइट्री। और वी कैन से कि हम देखते हैं कि जो पोएट है वो क्या करता है, अपनी पोइट्री की ब्यूटी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए इसका यूज़ करता है। तो ये है मीनिंग किसकी, डेफिनेशन किसकी, फिगर ऑफ स्पीच की। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड स्टडी अबाउट सिमली। पहले हम पढ़ते हैं कि सिमली क्या होता है। सिमली को हम देखते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। अ वर्ड और अ फ्रेज दैट कंपेयर समथिंग टू समथिंग एल्स। एक वर्ड और फ्रेज है जो क्या करता है, कंपेयर करता है, ठीक है, किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ से, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से कंपेयर करता है। बेसिकली हम इसमें देखते हैं कि इसका यूज़ किया जाता है लाइक का और एज का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फेस लाइक अ मास्क। इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है, लाइक यूज़ हुआ है। और कंपेयर किया गया है किसको, इस फेस को किससे कंपेयर किया गया है, मास्क से, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है, सिमली। और वाइट एज अ स्नो, और कहा गया है कि वो कितनी वाइट है, इतनी वाइट है जितनी की क्या होती है, स्नो होती है। यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है, एज यूज़ किया गया है, क्या करने के लिए, कंपेयर करने के लिए। तो कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड विथ द वर्ड लाइक और एज इज कॉल्ड सिमली। दो लोगों के बीच में जहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, और सिमली में बेसिकली लाइक और एज से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट, some more examples are here. Sleek as lizard. ये this is the example of from your book, from your poem the laburnum top। 11th में आपने पोएम पढ़ी होगी, द laburnum top पोएम जो है आपकी 11th की, उससे ये लिया गया है। स्लीक एज लिजार्ड, यहाँ पर किसको बोला गया है, जो क्या थी, मतलब लेबरन टॉप में एक जो बर्ड आती थी, इसका नाम क्या था, गोल्ड फिंच। तो उसके चलने का तरीका बताया है कि किसकी तरह चलती है, एक लिजर्ड की तरह, जैसे कि छिपकली चलती है। सेकंड एग्जाम्पल, फिश एज एन लाइक दैट। दिस इज द फेमस पोएम ऑफ कमला दास विच नेम इज माई मदर एट 66। तो 12th में आप 11th वाले पढ़ेंगे और 12th वाले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर लाइक यूज़ हुआ है और यहाँ पर एज यूज़ हुआ है। सो वी कैन से कि यहाँ पर क्या है, सिमली है। फेस एसन लाइक दैट, यानी कि उसका फेस किसकी तरह है, राख की तरह है। तो कंपेयर किया गया है फेस को किससे, राख से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम्स में पूछ ली जाती हैं। कभी भी पोइट्री में ये क्वेश्चन आ सकता है कि इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच पोएट ने यूज़ किया है। सो इट इज़ कंपल्सरी टू रीड ऑल द poetic devices and you should have aware about that. Now come to the next metaphor. Metaphor, what is metaphor? First of all, try to understand it. Metaphor क्या होता है, metaphor is a figure of speech, ये भी figure of speech है, that for a rhetoric इफेक्ट, इसका रिटोरिकल इफेक्ट होता है। रिटोरिकल इफेक्ट मतलब कुछ कहने या लिखने की कला। डायरेक्टली रिफर्स टू वन थिंग्स, ये क्या करता है, डायरेक्टली रिफ़र किया जाता है किसी चीज़ के लिए। मैंशनिंग अदर, उसकी अदर क्वालिटी को मेंशन करके। कंपैरिजन यहाँ पर भी होता है सिमली की तरह, लेकिन क्या किया जाता है यहाँ पर, डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली नहीं कहा जाता है, मेंशन करके दूसरी चीज़ को इंडिकेट किया जाता है। इट में प्रोवाइड क्लियरिटी और आइडेंटिटी
आइडेंटिफाई हिडन सिमिलरिटीज बिटवीन टू डिफरेंट आइडियाज़, दो डिफरेंट आइडियाज़ के बीच जो भी क्वालिटी हिडन होती है उसको ये रिवील करता है, उजागर करता है। एग्जाम मतलब सिमली में भी कुछ ऐसा ही होता है कंपैरिजन, लेकिन मेटाफर थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर हम लाइक और एज का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन कंपैरिजन यहाँ पर भी देखा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी कैन से कि हम कह सकते हैं जैसे यू आर लाइक अ मून। अगर हमने बोला कि आप किसकी तरह हो, मून की तरह हो, तो इट मीन्स वी हैव यूज अ लाइक, इट मीन्स दिस इज सिमली। और अगर हमने कहा यू आर मून, इफ आई डायरेक्टली से यू आर मून, सो इट मीन्स वी आर डायरेक्टली इंडिकेटिंग टू समवन मेंशनिंग द क्वालिटी। हम मेंशन करके क्वालिटी उसकी बता रहे हैं सीधे सीधे कि आप क्या हो, मून हो। तो यहाँ पर क्या है, मेटाफर है। सम एग्जाम्पल्स आर यार, हिज वर्ड्स आर विजडम। उसके जो शब्द हैं वो क्या है, ज्ञान है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके शब्दों को क्या कहा गया है, ज्ञान कहा गया है। तो यहाँ पर डायरेक्टली क्या किया गया, मेंशन करके उसकी गुणों को मेंशन करके इंडिकेट किया गया है। नेक्स्ट इज लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। जो हंसी है उसको क्या कहा गया है कि वो क्या है, सबसे अच्छी दवाई है। ठीक है, तो ये क्या है, मेटाफर का एग्जाम्पल है। सिमली में होता है बेसिकली हम लाइक और एज का यूज़ करते हैं, मेटाफर में नहीं करते इन सब चीज़ों का यूज़, लेकिन हम यहाँ पर भी उनकी क्या करते हैं, क्वालिटी को इन्हेंस करते हैं, जैसे कि हमने सिमली में किया था। नेक्स्ट इज हाइपर बोले। हाइपर बोले को हम हिंदी में अतिशोक्ति भी कहते हैं। अ वे ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग दैट मेक्स समथिंग साउंड बेटर। एक ऐसा तरीका बोलने का और लिखने का जो क्या होता है, और बेटर लगता है, मोर एक्साइटिंग और डेंजरस देन इट रियली इज़। ऐसा लगता है कि ये सच में रियली में है। ठीक है, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बोल देना, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपरबोलिक। यानी कि किसी भी क्वालिटी या नॉर्मल क्वालिटी को हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इन्हेंस करके बोलते हैं, उसकी बहुत तारीफ़ करके बोलते हैं, या फिर किसी भी चीज़ को और ज़्यादा डरावना बना देना। फॉर एग्जाम्पल 10,000 सो आई एट अ गैलेंस। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ पोएम ऑफ डैफोडिल्स। डैफोडिल्स एक पोएम है जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। ठीक है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डैफोडिल्स का ये एग्जाम्पल है। 10,000 सो एट अ गैलेंस। तो जो पोएट है वो कहता है कि मैंने एक बार में, एक नज़र में 10,000 फ्लावर देखी। कैन इट पॉसिबल इफ समवन सी द 10,000 फ्लावर इन एट अ गैलेंस। क्या एक नज़र में, ग्लेंस में कोई भी व्यक्ति 10,000 फ्लावर देख सकता है? नहीं, इट कांट पॉसिबल। तो ये सारी चीज़ें क्या की हैं, बड़ा चढ़ा कर कही गई हैं। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। मैं इतना भूखा हूँ कि मैं घोड़े को खा सकता हूँ। तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है? नहीं। तो ये क्या है, हाइपरबोली है। शी इज़ ओल्ड एज द हिल। वो इतनी बूढ़ी है जितने की पहाड़ियाँ होती हैं। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नहीं। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, हाइपरबोली। हाइपरबोली में क्या किया जाता है, चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन वी कॉल इट इन हिंदी मानवीकरण, हम इसे बोलते हैं। यानी कि क्या करना, किसी भी वस्तु में जान डाल देना, उसे लिविंग थिंग बना देना। गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू एनिमल एंड ऑब्जेक्ट। किसी भी एनिमल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या देना, ह्यूमन क्वालिटी देना, ऐसा दिखाना कि वो जीवित है। द स्टार्स विंग एट मी। जो स्टार्स हैं उन्होंने क्या किया, मेरे को आंख मारी। तो कैन इट पॉसिबल? नो। तो लेकिन यहाँ पर दिखाया गया है कि मतलब जो स्टार्स हैं वो क्या है, लिविंग बीइंग की तरह काम कर रहे हैं। लाइटनिंग डांस अक्रॉस द स्काई। जो लाइटनिंग है वो क्या कर रही है, डांस कर रही है स्काई के पार। ठीक है, तो डांस तो इंसान ही करेगा जिसके हाथ पाँव होंगे, लेकिन यहाँ पर लाइटनिंग जो है उसको दिखाया है कि वो डांस कर रही है। तो यहाँ पर जो नॉन लिविंग थिंग है उसको इस तरीके से दिखाया है कि हाँ इसमें जान है, ये लिविंग थिंग है। द विंड हाउल्ड इन द नाइट। जो विंड है उसने क्या करी, मेरी ओर को लंबी सी आवाज़ करी। तो आवाज़ कौन करता है, जो इंसान होगा वही बोलेगा। ठीक है, तो विंड तो बोल नहीं सकती, लेकिन यहाँ पर कहा है कि उसने आवाज़ करी, तो इट मीन्स वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को उसने क्या दिया है, लिविंग ऑब्जेक्ट बनाया है। नेक्स्ट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन वी कैन से इट इन हिंदी अनुप्रास अलंकार भी से हम बोलते हैं। नाउ सी द यूज ऑफ एलिट्रेशन। द यूज ऑफ द सेम लेटर्स और द साउंड। सेम लेटर और साउंड इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड दैट आर क्लोज टुगेदर। ऐसे
साउंड, ऐसे वर्ड्स जो क्लोज हो एक दूसरे के और बिगिनिंग में क्या करते हैं, सेम साउंड क्रिएट करते हैं और सेम कभी कभी यूज़ भी होते हैं। और वी कैन से द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड्स की रिपीटेशन होती है। हाउ, अब हमें पता है कि वॉवल्स कितने होते हैं, 5, ए, ई, आई, ओ, यू। एक्सेप्ट देम ऑल आर कॉल्ड, जितने भी मतलब अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट्स की साउंड जहाँ पर रिपीट होगी हम बोलेंगे कि वहाँ पर क्या यूज़ हुआ है, एलिट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, विलियम वॉन्टेड वार्म वेदर। तो वी आर सीइंग द डब्लू 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 इज रिपीटेड ओवर हेयर। तो यहाँ पर बार बार ये वर्ड जो कॉन्सोनेंट है वो रिपीट हुआ है, डब्लू। और यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि साउंड को भी हमें देखना कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर हमेशा कॉन्सोनेंट्स हो, लेकिन कॉन्सोनेंट्स की जो साउंड है अगर वो भी रिपीट हो रही है, इट मीन्स दैट इज़ एलिट्रेशन। यहाँ पर देखिए बोस्टन बेक्ड बीन, तो बी का रिपीटेशन हुआ है, इट मीन्स कि क्या है, एलिट्रेशन है। तो ये सारी डिवाइसेस पोइट्री में यूज़ होती हैं टू इन्हेंस द ब्यूटी ऑफ पोएम, पोएम की ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए, और कहीं कहीं लिटरेचर में भी इनका यूज़ किया जाता है। कम टू द नेक्स्ट, एसोनेंस। एसोनेंस में क्या होता है, सी इट्स डेफिनेशन, हैविंग द सेम वोवल साउंड। इसमें क्या होती है, सेम वोवल साउंड होती है। जैसे अभी हम इससे पहले एलिट्रेशन में पढ़ रहे थे कॉन्सोनेंट साउंड, यहाँ पर वोवल साउंड्स होती है। इफेक्ट क्रिएटेड व्हेन टू सिलेबल इन वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर हैव द सेम वोवल साउंड। तो जहाँ पर क्या होता है कि व्हेन टू सिलेबल इन वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर, जो सिलेबस होते हैं, सिलेबस क्या होता है, अ वर्ड और अ पार्ट ऑफ अ वर्ड विच कंटेन द वोवल साउंड। जो ऐसे मतलब पोइट्री में यूज़ होते हैं जो वर्ड जो क्या करते हैं, सेम मतलब जो वोवल साउंड को क्रिएट करते हैं। जैसे यहाँ पे कोल्ड यूज़ हुआ है, बीट यूज़ हुआ है, तो इनमें से इसको हम बोल सकते हैं कोल्ड क्या है, एक सिलेबल है, और बीट क्या है, एक सिलेबल है। ये आपस में मिलकर क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं एक साउंड वोवल की, जो क्या होती है, बट डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स और द सेम कॉन्सोनेंट बट डिफरेंट वोवल्स। तो ये क्या होती है, साउंड डिफरेंट होती है कॉन्सोनेंट और वोवल से। तो उसे हम क्या कहते हैं, एसोनेंस कहते हैं। हियर वी आर सीइंग द एग्जांपल, सीन। यहाँ पर एग्जांपल आपको दिख रहा है क्या, सीन जो यूज़ किया हुआ है, सीन, यहाँ पे सीन यूज़ किया हुआ है। आगे देखते हैं बीट यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, सब एग्जांपल हैं किसके, और यहाँ पे कोल्ड यूज़ हुआ है, यहाँ पे किल्ड यूज़ हुआ है, डोज ओपन माउटेड, ठीक है। तो सीन में हम देख रहे हैं ई का साउंड क्रिएट हो रहा है, बीट में भी ई का, कोल्ड में ओ का साउंड क्रिएट हो रहा है, और किल्ड में आई का। तो जब रिपीटिशन हो रहा है साउंड का, जैसे सीन और बीट एक ही जैसा साउंड है, तो यहाँ पर क्या है, हम कह सकते हैं कि एसोनेंस यूज़ हुआ है, जहाँ पर क्या होता है, वोवल साउंड क्रिएट होता है, यानी वोवल का साउंड्स आता है, मतलब ये जो सेंटेंस और जो वर्ड है उनको जब हम बोलते हैं तब। नेक्स्ट एग्जांपल इज डोज ओपन माउथेड। तो यहाँ पर देख रहे हैं डोज ओपन माउथेड में ओ ओ ओ 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। दिस इज द एग्जाम्पल फ्रॉम द पोएम माई मदर एट 66। माई मदर एट 66 का ये एग्जाम्पल है, डोज ओपन माउथेड, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपका वाली पोएम से लिया गया है। So these all are figure of speeches which we have discussed today. So if you like the video, please like and subscribe it. Thank you.